सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो मंस्टेक के इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो है लॉगिन वाले सेक्शन को जो है कंप्लीट किया था। सो आई एज्यूम कि आप जो है मंस्टेक का ये जो हमारा प्लेलिस्ट है इसको जो है आप इंजॉय कर रहे होंगे और बहुत सारे जो है नए टर्म्स को जो है आप एडप्ट कर रहे होंगे। सो अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में जो है हम यूजर कंट्रोलर के अंदर कुछ और मेथड के बारे में बात करेंगे। बेसिकली एक ही मेथड के बारे में बात करेंगे। सो लॉगिन को हमने कर रखा था, सो इसको मैं यहाँ से हाइड करता हूँ। सो इतने कोड मेरा हाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर मैं अपने यहाँ पे बात करूँ तो वो है मेरा गेट यूजर। सो गेट यूजर का बेसिकली क्या काम है कि हमारे पास आईडी आएगा और उस आईडी के बेसिस पे जो है हम यूजर का इन्फॉर्मेशन जो है देने वाले हैं। फ्रंट एंड या जो भी हमारा बेसिकली क्लाइंट होगा उसको जो है हम प्रोवाइड करेंगे। सो आते हैं यूजर आउट के पास। सो यूजर आउट के अंदर जो है गेट यूजर, सो ये यहाँ पे एक जो है आपको यूजर का आईडी मिलेगा और उस यूजर के आईडी को जो है आप क्या करोगे, सर्च करोगे अपने डीबी के अंदर और उसका जो भी इंफॉर्मेशन है लाइक का नेम, जो भी अदर इंफॉर्मेशन है वो हर एक चीज़ जो है आपको रिटर्न करना। तो वो काम जो है हम करेंगे गेट यूजर के अंदर। सो इसको जो है रिमूव करते हैं। सो यहाँ पे गेट यूजर के अंदर जो है बेसिकली हमें जो है क्या करना है, आईडी के रिस्पेक्ट में डीबी के साथ जो है काम करना है। अगेन डीबी का बात आया तो हमें जो है यहाँ पे एरर को भी हैंडल करना होगा क्योंकि मे बी एरर आ सकता है डीबी से अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ से जो कोई क्वेरी फाइंड कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है अगेन हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्राई कैच। ट्राई कैच एक बढ़िया वे है, मतलब हमेशा आप जो है यूज करो कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये काम करने जा रहा हूँ मैं और मुझे एरर आ रहा है तो वहाँ पे आप जो है ट्राई कैच कर सकते हो। कैच को जो है सिंपली मैं एरर को जो है सिंपली यहाँ पे कंसोल कराऊंगा और अगर मेरे पास कोई एरर आएगा तो मैं उसको रिटर्न भी करूँगा। रिटर्न में मुझे रिस्पॉन्स देना होगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड के साथ मैं भेजता हूँ 422 और देन एज ए जेसन जो है मैं अपने एरर को भेजूंगा। और एरर हमेशा जो है अगर इस तरीके का आता है कैच के अंदर तो आप उस एरर को डायरेक्ट जो है रिस्पॉन्स में भेज सकते हो या आप यहाँ पे कह सकते हो इंटरनल सर्वर एरर। सो ये मेरे सर्वर का इंटरनल एरर है तो इंटरनल सर्वर एरर ऐसा मैं भेज सकता हूँ, ठीक है। और देन जो है ट्राई के अंदर जो भी हमारा एक्चुअल बिजनेस लॉजिक होगा, बिजनेस लॉजिक इन द सेंस हमें काम क्या करना है, इस जो कंट्रोलर हमने बनाया गेट यूजर इसका क्या काम है, इसका पर्सपेक्टिव क्या है, वो जो है हम इस ट्राई के अंदर लिखेंगे। तो इसका सिंपल काम है कि आपके पास एक आईडी होना चाहिए और उस आईडी के रिस्पेक्ट में जो है आप यूजर का इन्फॉर्मेशन जो है फाइंड करके दोगे। सो यहाँ से जो है मैं सबसे पहले आईडी स्ट्रक्चर करूँगा। सो जो ये आईडी है इस समय मैं बॉडी से नहीं लूँगा। कभी भी अगर आप आईडी की बात करते हो, अगर आईडी ले रहे हो तो हमेशा वो आईडी जो है आप पैरम्स में लो। सो यहाँ पे जो है मैं इसको जो है एज ए पैरम्स लूँगा। सो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स और ये जो आईडी है हमारे पास आ चुका है। इस आईडी के रिस्पेक्ट में जो है हम डीबी में क्वेरी मारेंगे, आई मीन डीबी के पास जो है हम सर्च करेंगे। सो डीबी हमें उसका यूजर का जो है इन्फॉर्मेशन स्टोर ला के देगा। सो इसको स्टोर कराते हैं यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर और अगर मुझे डीबी के साथ काम करना है तो अवेट यूज करेंगे और यूजर मॉडल के वे से जो है हम अपने डायरेक्ट कलेक्शन को जो है हिट करेंगे। कौन से कलेक्शन, यूजर वाले कलेक्शन में। सो इसके पास जो है फाइंड बाय आईडी नाम का जो है एक मेथड है। सो इस मेथड को देखोगे तो ये एक पैरामीटर लेगा और वो पैरामीटर जो है आप यहाँ पे पास करोगे विच इज आईडी। सो यहाँ पे आपको वो आईडी पास कर देना। तो वो आईडी मेरे पास जो है ये है। सो इसको मैं पास करूँगा और इस आईडी के रिस्पेक्ट में जो है यूजर को फाइंड करेगा। अगर यूजर होता है तो उस यूजर को जो है ये क्या करेगा, आपको ला के देगा और आपका सिंपली काम है कि उसको रिटर्न कर देना है रिस्पॉन्स के साथ। सो स्टेटस 200 अगर यूजर आया सक्सेसफुली तो हम जो है यहाँ पे डायरेक्ट एज ए जेसन उस यूजर को जो है भेजेंगे। सो यूजर ऑलमोस्ट एक जेसन में आएगा तो डायरेक्ट मैं उसको रिटर्न कर सकता हूँ। लेट्स अज्यूम एक यहाँ पे और केस बनता है कि अगर यूजर हमारे पास अवेलेबल ही नहीं हो, कोई ऐसा आईडी हमने दिया है जो कि हमारे पास है ही नहीं डीबी के अंदर और वहाँ से हमें कोई यूजर आया ही नहीं, तो वहाँ पे जो है हमारे पास यूजर जो है नल होगा। सो हम अगर नल फ्रंट एंड या क्लाइंट को दे रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता, उसको हम एक स्पेसिफिक जो है अपना एरर देंगे कि यूजर नॉट फाउंड। हमेशा एरर को जो है हैंडल करना जरूरी है अगर मैं बैक एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो। सो यहाँ पे हम जो है डालेंगे इफ़ अगर यूजर मेरे पास प्रेजेंट नहीं हो सो इसको जो है हम रिटर्न करेंगे और रिटर्न क्या होने वाला है हमारा एरर के साथ जो है एरर कोड। सो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 422 देन जेसन हम भेजेंगे और जेसन के अंदर स्पेसिफिक जो भी आपका एरर है उसको जो है भेजो कि यूजर नॉट फाउंड। सो ये चीज़ जो है हमें हेल्प करेगा जब हम फ्रंट एंड पे काम कर रहे होंगे। तो अगर बैक एंड में अगर आप एरर बढ़िया से हैंडल करते हो, आप जितने भी यूज केसेस को जो है सोच सकते हो वो आपके लिए जो है बेटर है। सो यहाँ पे हमारा ये सिंपल सा जो है गेट यूजर नाम का जो है ये मेथड होने वाला था।
अभी आते हैं, हम टर्मिनल को ऑन करते हैं, नोड इंडेक्स के साथ जो है अपने इस सर्वर को स्टार्ट करते हैं, साथ के साथ डीबी भी कनेक्ट हो चुका है। चलेंगे अपनी पोस्टमैन पे। सो ये मेरा पोस्टमैन है और यहाँ पे जो है हमारे पास जो राउट था वो गेट यूजर ये था। सो अभी गेट यूजर को हमें पाना है, तो हमें यूजर का जो है कोई आईडी चाहिए। सो वो आईडी आप चाहो तो डीबी से जो है ले सकते हो। फिलहाल मेरे पास जो है मेल आईडी है। सो लॉगिन पे मैं हिट करूँगा तो यूजर का जो है मुझे आई थिंक आईडी मिलना चाहिए। यस, ये आईडी जो है मुझे मिल गया और मैं इस आईडी को कॉपी करता हूँ Ctrl+C के मदद से। चलेंगे गेट यूजर के अंदर और यहाँ पे जो है मेरा जो पैरम्स है वो पैरम्स आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे फाइंड कर सकते हो, आई मीन भेज सकते हो। तो यहाँ पे मैं उस आईडी को पेस्ट करूँगा और हिट करूँगा तो उस यूजर का जो है पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। सो यहाँ पे मैं चाहूँ तो अपने पासवर्ड को जो है रिमूव कर सकता हूँ। आई मीन बैकएंड में जब मैं क्वेरी मार रहा हूँ तो वहाँ से पासवर्ड जो है हम नहीं भेजेंगे, कभी भी जो है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं भेजते। स्टिल अभी हमारा जो है पर्सपेक्टिव बस यूजर को फाइंड करना है, तो ठीक है चलेगा, इतना काम जो है हम कर सकते हैं फिलहाल। सो अभी ये मेरा जो है वो यूजर था जिसका आईडी जो है पहले से अवेलेबल था। अभी लेट्स जो मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करता हूँ जो कि हमारे पास डीबी के अंदर है ही नहीं, कुछ चीज़ें हमने ऐड किया और देन सेंड मारूंगा, हिट करूंगा तो इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। सो बेसिकली ये सर्वर एरर नहीं आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे। ओके, सो ये डीबी का एरर है। डीबी कह रहे हैं कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना आईडी, वो वैसा आईडी हमारे पास आता ही नहीं। सो ठीक है भाई, ऐसा आईडी नहीं देते हैं। लेट्स जो मैं यहाँ पे आईडी 65 ऐसा कुछ देता हूँ और देन हिट मारता हूँ 6 दे के, तो फिर भी नहीं आ रहा है। सो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, चलो एक्चुअल जो आईडी है उसी को देते हैं, लेकिन यहाँ पे 49 ना देके 47 देते हैं। आई मीन जो डीबी अपना आईडी स्टोर करता है ऐसा ही आईडी स्टोर करता है। तो ये आईडी बट हमारे पास है नहीं है और सेंड पे हिट मारूंगा तो हमें क्या कहेगा, अब देखो यूजर नॉट फाउंड। जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर डीबी के पास नहीं आया तो वहाँ पे जो है आपको दिख जाएगा यूजर नॉट फाउंड। तो ये हमारा जो है स्पेसिफिक एरर है और आई एज्यूम कि आप जो है इस पर खुद भी काम किए होंगे। आई मीन आप जो है यहाँ तक जो है कंप्लीट किए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे बात करेंगे। सो नेक्स्ट जो हमारा कंट्रोलर है वो चेंज अवतार है और एडिट अवतार है। इनसे पहले जो एक और हमारा मेथड है गेट ऑथर्स। सो ये सेम कोड होने वाला है जो हमारा गेट यूजर्स है। सो जस्ट हम यहाँ पे जो है ऑथर्स को फाइंड कर रहे होंगे, वहाँ पे जो है हम यूजर को फाइंड कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जो है हमारा कोड सेम होगा, बट यहाँ पे जो है हम सारे ऑथर्स को फाइंड करेंगे। वहाँ पे हम एक स्पेसिफिक यूजर को फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे सारे ऑथर्स को फाइंड करेंगे। सो पहले हम जो है गेट ऑथर्स को कंप्लीट करते हैं, देन हम बात करेंगे चेंज अवतार और बाकी जो भी हमारा यूजर कंट्रोलर का मेथड है उनके बारे में।